दोस्तों आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम के 12th के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, भौतिकी के लिए। तो सबसे पहले अगर हम चीजों को समझना चाहें और पढ़ना चाहें तो हमको सबसे पहले पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस जानना पड़ेगा। तो आज हम बिहार बोर्ड के 12th के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस नरेट करेंगे ताकि आपको आपका रास्ता पता हो कि थ्रू आउट ईयर में आपको क्या करना है। थ्रू द ईयर आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन कौन सी चीजें आपको दिमाग में लेकर के चलनी है। तो हम आपको सबसे पहले बता दें, जैसे ही आपका एडमिशन होगा आपके पास दो बुक होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। और पार्ट 1 में दो सेक्शन होगा और पार्ट 2 में दो सेक्शन होगा, यानी कि पूरे 12th के फिजिक्स में भौतिकी में टोटल 4 सेक्शन होता है। तो पहले पार्ट में दो सेक्शन, दूसरे पार्ट में दो सेक्शन। तो उन सभी सेक्शनों को हम यहाँ बात करेंगे। बोर्ड पे आप देखेंगे कि कौन कौन सा सेक्शन है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि पहले सेक्शन की अगर बात करें तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सेक्शन ए, और इस सेक्शन का नाम है विद्युत, यानी कि विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे सेक्शन का नाम है चुंबकत्व, यानी कि मैग्नेटिज्म। सेक्शन बी यानी कि चुंबकत्व। और मेरे पास जो तीसरा सेक्शन है वो सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट, उस सेक्शन का नाम है प्रकाशिकी। और मेरे पास सेक्शन 4 है यानी कि सेक्शन डी है, इसका नाम है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। तो जैसा कि हम आपको बताएं हमारे पास दो बुक होगा। पहले पार्ट में ये दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी होने वाला है, मतलब यहां से यहां तक जिस पार्ट की बात करेंगे ये आपके बुक पार्ट 1 में होगा, यानी कि भाग 1 में होगा। और ये दोनों सेक्शन आपके बुक के दूसरे नंबर भाग यानी कि भाग 2 में होगा। और अगर हम अब बात करेंगे इस भागों में कौन कौन सा चैप्टर है तो मैं उसी की बात करने जा रहा हूं। तो इस विद्युत वाले सेक्शन 1 में जो हमारे पास चैप्टर है वो चैप्टरों की संख्या है 3। सो पहले चैप्टर का अध्याय का इसमें जो नाम है वो नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर में हम लोगों को, यानी कि इस अध्याय में सिर्फ हम लोगों को विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है तथा उसके प्रभावों को पढ़ना है, दैट इज विद्युत क्षेत्र। ये अध्याय 1 हो गया। अब हम लोग बात कर लेंगे अध्याय 2 का, जो कि पहले सेक्शन में होगा और उसका नाम है स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। और मेरे तीसरे अध्याय का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फिजिक्स के दो पार्ट जो है हमारे पास, दो बुक जो है उसके पहले बुक में दो सेक्शन है, विद्युत तथा चुंबकत्व। इस विद्युत वाले सेक्शन में कुल 3 अध्याय है जिसका कि नाम आप देख सकते हैं। इन्हीं चीजों को आपको पढ़ना है। अगर हम लोग दूसरे सेक्शन में जाएं तो दूसरे सेक्शन में कुल 5 अध्याय है जिसका कि नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप ध्यान देंगे। पहले चैप्टर यानी कि इस सेक्शन बी का पहला चैप्टर यानी कि टोटल चौथा चैप्टर की बात करें तो ये है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। और अगर हम लोग अगले अध्याय सेक्शन बी का दूसरा यानी कुल 5वें की बात करें तो इसका नाम है चुंबकत्व तथा पदार्थ। चुंबकत्व तथा पदार्थ। चैप्टर 6 की बात करें,
छठे की बात करें तो इसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और अगर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करें यानी 7th का, तो वो है प्रत्यावर्ती धारा। और इस भाग का अंतिम चैप्टर जो है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस तरीके से बुक का पहला भाग खत्म होता है और दूसरा भाग जो है वो भाग है 2, जिसमें कि 2 सेक्शन है, प्रकाशिकी तथा आधुनिक भौतिकी। तो प्रकाशिकी में जो चैप्टर की कुल संख्या है वो सिर्फ 1 है, यानी कि टोटल हम लोगों का 8 हो गया। और हम लोग 9वें अध्याय की बात कर लें तो 9वां अध्याय है किरण प्रकाशिकी। और अंतिम अध्याय यानी कि इस सेक्शन में सिर्फ 2 ही अध्याय है, तरंग प्रकाशिकी। इस तरीके से सेक्शन सी का जो 2 अध्याय है वो आपको पता चल गया। और हम लोग अब सेक्शन 4 में आ रहे हैं। सेक्शन 4 में कुल 4 चैप्टर है। तो हम लोग पहले इसके अध्याय यानी इस सेक्शन के पहले अध्याय और कुल 11वें अध्याय की बात करें तो इसका है विकिरण, विकिरण तथा इज इट विजिबल, पदार्थ का विकिरण तथा पदार्थ की का या की देख लेंगे का द्वैत गुण, का द्वैत गुण, ठीक है। और नेक्स्ट अध्याय 12वां जो है वो है परमाणु। और इसका जो अध्याय नंबर 13वां है वो है नाभिक। तो इस हिसाब से आधुनिक भौतिकी का 4 चैप्टर यहां तक है ना कंसीडर। सो हम लोगों का 13वां हो गया। और एक आखिरी टॉपिक मैं यहां पे इंक्लूड करूंगा, आधुनिक भौतिकी का अध्याय नंबर 4 और कुल 14वां, ये है अर्धचालक पदार्थ तथा इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र। दोस्तों पूरे 12वीं कक्षा में जो भौतिकी फिजिक्स का जो आपको सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो इस तरीके से है। कुल आपको 14 चैप्टर 14 अध्याय का अध्ययन करना है और इसको ठीक इसी तरीके से दिमाग में रखना है ताकि आपको जब कोई भी शिक्षक, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे इधर चाहे आप जहां भी हो, आपको एक एग्जैक्ट आइडिया मिल सके कि आखिर कितने चैप्टर्स को पढ़ना है, कौन से सेक्शन में कितना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा भौतिकी से वो कुल 70 मार्क्स का होगा। अभी तक जो पैटर्न एग्जाम में चल रहा है वो कुछ ऐसा है कि 35 ऑब्जेक्टिव रहते हैं तथा 35 सब्जेक्टिव रहते हैं मार्क्स के, जिसको आपको अटेम्प्ट करना होता है। और सबसे अच्छा बात है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए कि अगर 35 ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना है तो वो 70 दे करके रखते हैं। किसी भी फर्स्ट 35 को आपको अटेम्प्ट करना होता है। और साथ ही जो 35 नंबर का सब्जेक्टिव होता है उसमें भी आपको 70 नंबर का दिया हुआ रहता है और आपको सिर्फ 35 अटेम्प्ट करना होता है। तो काफी इजी पैटर्न, मूड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस जरूर है, लेकिन इसको भी समझने की जरूरत है। जो आपको सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, टोटल 10 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, यानी 10 दूना 20, और 3 क्वेश्चन 5 नंबर वाले होंगे, यानी कि 5 या 15। तो टोटल कितना हो गया? 20 15 35। लेकिन चूंकि वो डबल करके देता है तो 2 नंबर वाले 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 10 अटेम्प्ट करना होता है, और 5 नंबर वाले
6 क्वेश्चन होते हैं जो कि कोई भी आपको 3 अटेम्प्ट करना होता है, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो पहले बताए कोई भी 70 रहेगा, कोई भी आपको पहला 35 अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से कुल क्या हो जाएगा, 70 मार्क्स का हो जाएगा। अब रही बात कि इस सेक्शन में मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। फ्रेंड्स, जो सेक्शन विद्युत है इससे ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट 16 मार्क्स का पूछा जाता है। और मैं बिहार बोर्ड के बच्चों की बात कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए चुंबकत्व से जो रहता है वो 17 मार्क्स का रहता है, और प्रकाशिकी से जो रहता है वो 18 मार्क्स का रहता है। और जो आधुनिक भौतिकी है उसमें जो मार्किंग होती है इस चैप्टर से लगभग, नॉट एग्जैक्टली द सेम। एग्जाम ऐसा नहीं कि आप स्ट्रिक्ट हो जाइए कि 19 से 19 ही आएगा, हो सकता है 18 हो जाए, हो सकता है 20 हो जाए। तो इस तरीके से मार्किंग रहता है, और जब आप 16, 17, 18 और 19 को जोड़ेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 70। इज इट ओके? ओके, सो इस तरीके से हम लोगों के पास ये सिलेबस है जो आपको थ्रू आउट 12th में पढ़ना है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि 11th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, जिसके बिना इन सबको पढ़ पाना मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले कोई भी शिक्षक अगर स्टार्ट करते हैं तो उन अध्यायों का वर्णन जरूर करते हैं, और वो अध्याय मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेसिंग वही है, नोट करके। पहला, इकाई तथा मापन, ये पहला। दूसरा, गणितीय टूल, और तीसरा, सदिश तथा अदिश राशि। सदिश तथा अदिश और राशि। तो दोस्तों, ये वो 3 चैप्टर है जिसके बिना 12th के सेक्शन को पढ़ने में कई बार दिक्कत आती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये सिलेबस जो आपको हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए रिक्वायर्ड है वो समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं जाते जाते इनको एक बार नरेट कर दूं कि टोटल 70 मार्क्स का पूछा जाएगा, 35 ऑब्जेक्टिव एंड 35 सब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके 16 मार्क्स, 17 मार्क्स, 18 मार्क्स एंड 19 मार्क्स, मतलब टोटल 70 मार्क्स। टोटल 2 पार्ट में बुक है, पार्ट ए, पार्ट बी, मतलब 2 बुक। और पहले बुक में 2 सेक्शन होगा, विद्युत चुंबकत्व, दूसरे में प्रकाशिकी तथा आधुनिक भौतिकी। तो आप फिर देख सकते हैं पहले सेक्शन में 3 चैप्टर है, दूसरे सेक्शन में 5 चैप्टर है, तीसरे सेक्शन में 2 चैप्टर है, और लास्ट सेक्शन में 4 चैप्टर है। इस तरीके से कुल 14 सेक्शन है, और ये 3, इकाई तथा मापन, गणितीय टूल, सदिश तथा अदिश राशि, थ्रू आउट पूरे साल भर के सिलेबस में आपको पढ़ना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके के सीरीज में लेकर के आऊंगा हर एक चैप्टर से लेकर के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। तो यस, आप अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इनसे जो हिंदी माध्यम में लेकर के चलूंगा उसमें जुड़िए, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ओके, थैंक यू।